ये कहानी है गया जिले के विजयनगर की, जहां कुछ लोग एक विशाल भयानक बेताल की मूर्ति को पुराने राजमहल से बाहर फेंक रहे हैं। मूर्ति इतनी डरावनी है कि रूह कांप जाए। फिर रस्सियों की सहायता से उसे घसीटते हुए तालाब के किनारे ले जाते हैं। धामा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस मूर्ति को इस तरह अपमानित करके मत फेंक। ये हमारे गांव विजयनगर का रक्षक है। अरे घंटे का रक्षक, टेक्नोलॉजी का जमाना है चाचा, कब तक अंधविश्वास में जियोगे? फेंक दो इस मूर्ति को तालाब में। धामा से आदेश मिलते ही उसके आदमी उस मूर्ति को तालाब में फेंक देते हैं। मूर्ति धीरे धीरे तालाब की गहराइयों में समा जाती है। राजमहल में रिनोवेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। भाई लोग, थोड़ा जल्दी काम निपटाओ, परसों मेरे दोस्त रंजीत की शादी है। ठीक है साहब, समझ रहा हूँ, आपका पहला क्लाइंट है, उसे नाराज नहीं होने दूंगा। पहला क्लाइंट तो है ही, लेकिन दोस्त भी तो है। कल तक काम पूरा हो जाएगा साहब। अगले दिन शाम तक राजमहल का रेनोवेशन का काम पूरा हो जाता है। धामा ने पुराने राजमहल को अब होटल बना दिया है। राजमहल के ऊपर एक नेम बोर्ड लगा है, चंद्रकांत किला। वहाँ कोई है जो अब दूर खड़ा झाड़ियों के पीछे से ये सब होता देख रहा है। रात का समय है। चंद्रकांत किला में आज एक शादी है। वहाँ बोर्ड भी लगा है, सीमा वेड्स रंजीत। बाराती भोजन कर रहे होते हैं, तभी एक महिला प्रिया वॉशरूम के लिए जाती है। ढोल की आवाज गूंज रही है। प्रिया चमकीली साड़ी में मंद रोशनी वाले गलियारे से वॉशरूम की ओर जा रही है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है। प्रिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वॉशरूम में चली जाती है। जब वो आईने में देखती है तो उसका चेहरा घबराया हुआ है। दूर से फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। वो चारों ओर देखती है, कुछ भी नहीं होता। नल से पानी टपक रहा है। अचानक लाइट्स तेजी से झपकने लगती है। आईने में एक छाया चमकती है। प्रिया डर से पीछे हट जाती है। भयानक प्रेत, फीके चेहरे, खाली आंखें प्रिया के पास प्रकट हो जाते हैं। कौन है? कौन है? प्रेतों की हरकतों की वजह से प्रिया की चीख दब जाती है। प्रेतों की अजीब फुसफुसाहट की आवाज गूंज रही है। प्रेत प्रिया के पास आते हैं और उसे अपने पंजों से पकड़ लेते हैं। प्रेत उसे उठा लेते हैं। प्रिया जोर से चीख रही होती है। ये तो प्रिया की चीखने की आवाज है। ये आवाज वॉशरूम से आई है, चलो देखते हैं। कि तभी उनके ऊपर मरे हुए कबूतरों की बारिश होने लगती है। अरे, इतनी रात को मरे हुए कबूतरों की बारिश क्यों हो रही है? ये तो अपशकुन है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और धीरे धीरे चंद्रकांत किला की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे में प्रेतात्माओं की लाल आंखें चमकने लगती हैं। चारों तरफ से महिलाओं की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी देर बाद लाइट जलती है तो सब देखते हैं कि चंद्रकांत किला से दुल्हन सीमा समेत सारी महिलाएं गायब हो चुकी हैं। सिर्फ पुरुष बचे हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। सीमा, सीमा, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, उसे भूत उठाकर ले गया। ये क्या है? एक भी महिला को नहीं छोड़ा उस भूत ने। कहाँ ले गया? सभी लोग टॉर्च लेकर सीमा और बाकी महिलाओं को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल की ओर अंधेरी रात है, जिसमें हवा की सरसराहट रात को और डरावनी बना रही है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो सब लोग? भैया, आपने कुछ महिलाओं को यहाँ से जाते देखा है क्या? हाँ, कुछ देर पहले करीब 10-12 महिलाएं सिर झुकाए शमशान की ओर जा रही थी। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और धीमी रोशनी के सहारे शमशान घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। वो शमशान पहुंचते हैं। वहां कुछ लोगों की चिता जल रही है और वहां कोई नहीं है। डर के मारे सबके पांव कांप रहे हैं।
तभी धामा देखता है कि अंधेरे में पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। वो देखो, कुछ लोग बैठे हैं पेड़ के ऊपर। सभी लोग टॉर्च से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा इतना है कि टॉर्च की धीमी रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती। धीमी रोशनी में पेड़ के ऊपर ढेर सारी आंखें चमक रही हैं। ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन वहां जाएगा कौन? मैं जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रंजीत हिम्मत बांधकर पेड़ के ऊपर चढ़ता है। डर के मारे उसके पांव कांप रहे हैं। जितना वो ऊपर चढ़ता है, उसकी सांसें थमती जाती है। जब वो पेड़ के ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि वहां ढेर सारी काली बिल्लियां बैठी हैं, जो एक साथ रंजीत पर झपट्टा मार देती हैं। रंजीत पेड़ से नीचे गिरता है और वहीं मर जाता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। भूत, भूत! जब सभी लोग भागते भागते शमशान से दूर गांव पहुंचते हैं, इन सब के पीछे का कारण धामा है। मैंने बेताल की मूर्ति फेंकने से कितनी बार रोका था इसे, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। नदी में फेंक दिया उस मूर्ति को, वो भी अपमानित करके। अरे वो हमारे गांव का रक्षक था। अबे काहे का रक्षक? उसके हाथ में बंदूक थी क्या रक्षा के लिए? वो मूर्ति कोई रक्षक नहीं थी। सच तो ये है कि गांव वाले उस मूर्ति के बहाने मेरा राजमहल हड़पना चाहते थे। अरे तुम दोनों मत लड़ो, पहले ये सोचो कि गांव की 10-12 महिलाएं गायब हो गई हैं, उन्हें कैसे ढूंढेंगे? अब कल सुबह ढूंढेंगे, वरना रात में ढूंढते ढूंढते हम खुद भी भूतों के हाथों मारे जाएंगे। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। धामा और उसकी पत्नी समीक्षा घर में सो रहे हैं। तभी धामा जोर से चीखता है, छोड़ दो मेरी समीक्षा को, छोड़ दो। मैं यही हूँ, क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा, कोई तुम्हें ले जा रहा था। तभी पूरे कमरे में चीखने की आवाज गूंजती है। धामा सामने अलमारी में लगे आईने की ओर देखता है। उसे उसमें एक भूत दिखाई देता है, जिसका चेहरा धुंधला है। वो देखो, भूत, भूत तुम्हें ले जाएगा। तुम छिप जाओ समीक्षा। तभी कांच टूटता है और उसमें से भूत निकलता है और समीक्षा को उठा कर ले जाता है। समीक्षा, समीक्षा! धामा चिल्लाते हुए बाहर की तरफ दौड़ता है। बाहर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग टॉर्च लेकर किसी को ढूंढ रहे हैं। तुम लोगों ने मेरी पत्नी को इधर से जाते देखा क्या? हम सब अपनी अपनी पत्नियों को ही ढूंढ रहे हैं। गांव की लगभग सारी महिलाएं गायब हो गई हैं। गांव के सभी लोग अपनी पत्नी, बेटी, बहू को ढूंढने में लग जाते हैं। दिन रात एक कर देते हैं। गांव, जंगल, हर जगह ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी महिला नहीं मिलती। रात का समय है। वो लोग थक हार कर जंगल में बैठे हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गांव की सारी महिलाएं अंधेरे की तरफ से आ रही हैं। वो देखो, मेरी पत्नी आ गई। वो देखो, मेरी बेटी आ गई। गांव के सभी लोग अपनी पत्नी, बहू, बेटियों को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। सभी लोग अपनी पत्नियों और बेटियों को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। धामा अपने कमरे में बैठा है और उसके सामने उसकी पत्नी समीक्षा सिर झुकाए बैठी है। जब से आई हो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? धामा के सवालों को अनसुना करके समीक्षा जाने लगती है। तभी धामा उसका हाथ पकड़ता है। धामा के हाथ पकड़ते ही समीक्षा सिर उठाती है। उसकी आंखें उल्टी हैं। ये देखकर धामा डर जाता है। समीक्षा तभी खून की उल्टी करने लगती है। क्या हुआ तुम्हें समीक्षा? मुझे मांस खिलाओ। लेकिन तुम तो वेजिटेरियन हो ना? मुझे नहीं, मेरे बच्चे को मांस चाहिए। बच्चा? तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन बच्चे को मांस क्यों चाहिए? धामा अपनी पत्नी की अजीब हरकतें देखकर उसे अस्पताल ले जाता है।
डॉक्टर साहब, पहले मेरी पत्नी को देख लीजिए। वो अजीब हरकतें कर रही है, खून की उल्टियां कर रही है और अपने बच्चे के लिए मांस मांगती है, जबकि वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी पत्नी की समस्या नहीं है, आपके गांव की और भी बहुत सारी महिलाएं भर्ती हैं जिनकी यही समस्या है। खैर, सोनोग्राफी करनी पड़ेगी कि सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। डॉक्टर धामा की पत्नी की सोनोग्राफी करती है तो देखती है कि उसके पेट में बच्चा है, लेकिन वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। एक शैतानी बच्चा है, जैसे मृत्यु का छोटा सा दूत हो। उसका चेहरा मासूम है पर आंखें खाली हैं। छोटे हाथों में नुकीले नाखून हैं। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, कोई शैतानी बच्चा है। क्या? डॉक्टर विजयनगर की सभी महिलाओं की सोनोग्राफी करती है तो देखती है कि जो गायब हुई थीं, उन सभी के पेट में शैतानी बच्चा पल रहा है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। आखिर सभी के गर्भ में पल रहा ये शैतानी बच्चा कौन है? क्या पूरे गांव पर शैतानों का राज हो जाएगा? बेताल की उस मूर्ति का क्या रहस्य है? क्या सच में वो बेताल की मूर्ति गांव का रक्षक था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ धामा के अगले भाग में।